नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए गए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। ये कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव भी देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और एजी मसीह की वैकेशन बेंच ने अरावली केस की सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियां अब फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने यह साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। इन सिफारिशों में से एक में कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि इस मामले में अदालत के आदेश, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन जो अरावली विवाद है, वो अरावली विवाद जो है कई सारी चीज़ों को जन्म दिया। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आए और ये फिर पता चला कि जो विशेषज्ञ समिति है जिसने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां थीं। खामियां क्या थी? असल में आपको बता दें ये पूरा मामला हुआ क्या। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिसमें 100 मीटर या फिर उससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली के तौर पर मान्यता देने की बात कही गई थी, जो आपके सामने ग्राफिक के जरिए। अब फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के सोशल मीडिया पर या तमाम जो चौक चाक चौराहों पर विरोध होने लगा। 16 दिसंबर सेव अरावली यानी कि अरावली को बचाओ अभियान से पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत भी जुड़ गए और 20 दिसंबर को भी अरावली बचाने के लिए वकीलों ने प्रदर्शन किया। तमाम पर्यावरणविद भी आ चुके। 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। फिर ये बात बढ़कर 25 दिसंबर को चली गई। केंद्र ने अरावली में नए खनन पर रोक लगा दी। जब सरकार को लगा कि बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है, जनता में, पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है, तो फिर रोक लगा दी कि भाई अगले आदेश तक अरावली में कोई भी खनन नहीं किया जाएगा। ये कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? 26 दिसंबर जयपुर में एनएसयूआई ने पैदल मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया। 27 दिसंबर को अलवर में कांग्रेस ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और 27 दिसंबर को अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर संज्ञान ले लिया। क्या संज्ञान लिया? और आज यानी कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी और कहा गया कि अब बहुत गंभीरता से देखा जाएगा और गंभीरता से देखते हुए ये समझा जाएगा कि वाकई सोशल मीडिया पर, तमाम चौक चौराहों पर जो बात कही जा रही है अरावली के बारे में, क्या वो सही है, जनता की बातें सही है या फिर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया अरावली मुद्दे को लेकर और उसने अपने ही ऑर्डर जो उसने पहले दिया था उस पर रोक लगाई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी। रंजीत जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अपने ही आदेश पे उन्होंने रोक लगाया, 3 जज की बेंच ने इस पे आज रोक लगाई है, तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो अरावली को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगाई, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्टर की तरफ से
जो मैनिपुलेटिंग हुई थी, जो लैंग्वेज यूज करके परमिशन लेने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण ही उनको परमिशन मिली थी, ये तो जनमानस और अपोजिशन के लीडर और सारा अपोजिशन और लोग आए बाहर कि ये बिल्कुल गलत है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे देश की। एक तरफ हम जहरीली सांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो अरावली अभी तक हमें पॉल्यूशन से बचाता आया है, आप उसको कंप्लीट साफ करना चाह रहे थे। तो ये सबसे पहले स्वागत है कि जनमानस के विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट को समझ आया, उन्होंने संज्ञान लिया और अपने ही फैसले को स्टे लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट जनमानस की बात को समझ के स्टे लगा सकता है, तो क्या इन्वायरमेंट मिनिस्टर अपनी आत्मग्लानि में रिजाइन देंगे क्या? क्योंकि ये सिर्फ विकास के नाम पर जो पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं। अभी तो अरावली पे स्टे लगा है, मुझे तो लगता है चार धाम का भी जो नेचुरल गंगा का धार है, जो इम्पैक्ट असेसमेंट इन्होंने नहीं किया है, वहां पे जो दोहन कर रहे हैं, हसदेव में जो 10 लाख लगभग पेड़ कट रहे हैं, ये करीब करीब जो हमारा हिली एरिया है, जो हमारा तराई भी है, ये तो फॉरेस्ट को अंधाधुन अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये इस आत्मग्लानि में रिजाइन होगा क्या? मैम, हमने लगातार देखा है कांग्रेस लगातार पर्यावरण के मुद्दे पे खास तौर पे सरकार के ऊपर आक्रामक रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला आया अरावली पे। आपने भी बात कही कैसे चार धाम में वहाँ, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ भी लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है। फिर आपने बात की हसदेव जंगलों की भी, छत्तीसगढ़ की। तो जिस तरीके से सरकार का रवैया है, जिस तरह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए जा रहे हैं, अंडमान निकोबार का भी मामला है, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत धन्यवाद है कि आप लोग एटलीस्ट अवेयर हो रहे हैं और लोग भी उठाने लगे हैं, मीडिया भी उठा रहा है। क्योंकि जो सिचुएशन है, लगातार हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, WHO की रिपोर्ट में देखिए तो एक भी जिला हमारे देश का ऐसा नहीं है जो एयर प्योर है। वहां पे सब जगह पे एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। इवन अगर आप देहरादून का पूछेंगे तो 200 AQI है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा था? इन्होंने जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट को मैनिपुलेट किया है, आदिवासी एक्ट को मैनिपुलेट किया है, जो फॉरेस्ट का जो आपको परमिशन है उसको मैनिपुलेट किया है, जो संशोधन किया है, उससे एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं, उससे पहाड़ बचेंगे ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ, आपने शायद पिछली बार भी जब मैंने क्वेश्चन किया था चार धाम वाला कि वहां आप उल्टा देवदार के वृक्ष भी काट रहे हो, एक तरफ टनल पे टनल ढह रही है, आप शिमला की तरफ जाओ तो देखो क्या ढह रहा है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर का जवाब था कि क्या इन्वायरमेंट के लिए विकास को बंद कर दें? क्या विकास के लिए आप पूरे देश को जहरीली सांस लेने के लिए आप झोंक देंगे? तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम लोग अब धन्यवाद कर रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, दूसरी तरफ जनमानस निकल कर आ रहा है। अभी भी पीछे जब पार्लियामेंट चल रहा था, मैंने 0R में उठाया तो वहां पे एक बार उत्तराखंड में जो कोशी धराली एरिया है, वहां पे लोग फिर से एक बार चिपको आंदोलन की तरफ जा रहे हैं ताकि देवदार के वृक्ष ना कटे। और दूसरी तरफ सरकार इतनी बेशर्म है कि मुझे तो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर में डिफेंस मिनिस्टर और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में कहा कि हम देवदार के वृक्ष नहीं कटने देंगे, और दूसरी तरफ परमिशन दी हुई है। तीसरी तरफ उसमें भी मुरली मनोहर जोशी तो इनकी पार्टी के ही हैं, और डॉक्टर कर्ण सिंह, हम लोगों ने भी, कई सांसदों ने और एनवायरमेंटलिस्ट ने साइन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो भी अपील पेंडिंग है, जिसके कारण फिलहाल तो अभी पेड़ काटने पे परमिशन तो दी हुई है लेकिन अभी कट नहीं रहे हैं। तो ये तो चारों तरफ से घिर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये सरकार विकास के नाम पर पूरे देश का दोहन करना चाहती है। इनको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, आदिवासी, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको सेव करने से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि आपने जिक्र किया कि जैसे आपने पार्लियामेंट के अंदर 0R में सवाल उठाए थे, आपने दिल्ली के पॉल्यूशन का भी मुद्दा उठाया था। अभी हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली में भी फिर से वायु वैसे ही सीवियर कैटेगरी में जा चुकी है। तो क्या लगता है सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठा रही है? कि सरकार इतने ठोस कदम उठा रही है कि सेशन से पहले ये आर्टिफिशियल क्लाउड
रेन करवा रहे हैं, सिर्फ ड्रामे कर रही है। इनके कुछ मिनिस्टर कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में तंदूर बंद हो जाना चाहिए क्योंकि उसके धुएं से पॉल्यूशन होता है। आप दूर मत जाइए। ये सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है, अगर यहाँ पे 400 है तो मजदूर 800 AQI में काम कर रहा है। पूरा दिल्ली आज एयर पॉल्यूशन की चपेट में है और आश्चर्य की बात है कि आप डबल इंजन की सरकार है। वहीं इसी पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया और अपने ही जो 20 नवंबर की जजमेंट थी उस पर स्थायी रोक लगा दी। आखिर अरावली हिल्स के जो डेफिनेशन थे, खास तौर पे उनके ऊपर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारत सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी। जयराम सर, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लिया अरावली मामले को लेकर और अपनी ही जो ऑर्डर थी 20 तारीख को उस पर उन्होंने रोक लगाई। कैसे देखते हैं मैं सर? इसका पूरा स्वागत करता हूँ। और ये सुमोटो उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, पर सुमोटो के पीछे क्या था? सुमोटो के पीछे एक चिंता थी ना, मीडिया में, नागरिक संस्थाओं में कई लोगों ने, विशेषज्ञों ने बात उठाया और ये जानकारी पब्लिक में आई कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस नई परिभाषा का विरोध किया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, एक संस्था जो बनी थी 2002 में, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उसने इसका विरोध किया है। जो एमाइकस क्यूरे होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करती है वरिष्ठ वकीलों को मुद्दे पर उनको सलाह देने के लिए, उन्होंने भी इस नई परिभाषा का विरोध किया है। तो सुमोटो के पीछे एक नई जागृति थी कि ये 20 नवंबर का जो निर्णय था वो गलत था। जो नई परिभाषा और जो सरकार ने अपनाया, जो सरकार ने कोई प्रयास नहीं की उस रिव्यू कराने की। 20 नवंबर को ये जानकारी मिल गई थी कि 100 मीटर के ऊंचाई जो पहाड़ है वही अरावली पर्वतमाला के हिस्सा माना जाएगा और कोई अरावली रेंज का नहीं हिस्सा होगा। यानी कि 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर के जो टोली होती है या हिलक होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, वो अरावली हिल नहीं माने जाएंगे। इसका नतीजा क्या है? खनन। इसका नतीजा ये है कि खनिज जो माइंस हैं वो खोले जाएंगे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा और सारी चीज़ें आएंगी। तो पर्यावरण पर इसका क्या नुकसान होगा, इस पर काफ़ी चिंता जताई गई 20 नवंबर के बाद। तो मैं सलाम करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने उचित समझा कि इसको रिव्यू की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि सरकार ने तो इसको नई परिभाषा को अपना लिया था और उसके आधार पर उन्होंने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सरकारों को इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि ये नई परिभाषा है, इसके आधार पर नीति बनाओ, इसके आधार पर निर्णय लो। तो मैं समझता हूँ एक सकारात्मक कदम है और एक समिति का गठन होगा। वो समिति विशेषज्ञों का होगा, वो बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की राय लें, अलग अलग लोगों की राय लेंगे, राज्यों की राय लेंगे और पर्यावरण की दृष्टि से जो देखना है वो देखेंगे। तो कुछ समय लगेगा, पर अब के लिए वो रोक लगाया गया है इस नई परिभाषा को लेकर। वो एक, मैं समझता हूँ, एक सकारात्मक कदम है। और हम पर आलोचना की गई, हम पर आक्रमण किया गया था, हम पर यह आरोप लगाया गया था, भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं, अशोक गहलोत पर और मुझ पर कहा गया था कि हम अरावलीज को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कौन राजनीति कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट में तो पर्दाफाश हो गया ना, आज दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। तो ये राजनीति नहीं था, ये लोगों में जो गुस्सा थी, चिंता थी, लोग जो चिंतित थे कि इस नई परिभाषा से पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक असर होगा और जो प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये नई परिभाषा वो संतुलन जो बनाए रखना है, वो संतुलन को बिगाड़ देगी। सर, जिस तरीके से लगातार आपने भूपेंद्र यादव जी का भी जिक्र किया, जो पर्यावरण मंत्री हैं, और लगातार कांग्रेस के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, और आपने बाकायदा ऑर्डर की कॉपी भी सामने रखी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करती है और किस तरीके से सारी चीजें। मैंने एफएसआई की रिपोर्ट, मैंने जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 22 सितंबर 2025 को जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखित में
उनके मंत्रालय को दिया था, मैंने उनके सामने रखा। जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की 7 नवंबर 2025 को जो उन्होंने कहा था कि 134 ऐसे माइनिंग लीज हैं जो अरावली के अंदर हैं और इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसको भी मैंने मंत्री जी के सामने रखा था, पर उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो मैंने तो सब तथ्यों के आधार पर लिखा था ना, जो लिखित, मैंने किसी जुबानी बात नहीं कही, जो लिखित है एफएसआई का रिपोर्ट, जो रिपोर्ट नहीं, एफएसआई का जो असेसमेंट है उसको मैंने पेश किया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का पेश किया, एमाइकस क्यूरे ने जो कहा था वो पेश किया, पर सब नकारे और कहे कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये वही भूपेंद्र यादव हैं, ये अलवर से चुनकर आए हैं। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जो सीमा है उसको बदलने में लगे हुए हैं ताकि जो माइन बंद पड़े हुए हैं वो खोले जाएं। ये राजस्थान सरकार और भूपेंद्र यादव जी के बीच में ये चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखा है, उस पर भी मैंने सवाल उठाया था। तो ये भूपेंद्र यादव जी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, पर्यावरण, अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहलाते हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है वन संरक्षण अधिनियमों पर। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लंबे समय से मेरे मित्र हैं। पर ये कहना कि हम राजनीति कर रहे हैं अरावली को लेकर, मैं यही कहूँगा कि आज साबित हो गया है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उनका निर्णय गलत था। और एक बात और कह दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय सुनाया था 20 नवंबर 2025 को, इस सरकार से बिल्कुल चुप्पी नहीं तोड़ी। सरकार ने तो इसका स्वागत किया, उसके आधार पर सारे चारों राज्यों को उन्होंने खत लिखा। तो अभी कहना कि हमारा कहने का मतलब ये था और सुप्रीम कोर्ट ने हम जो कह रहे थे वो समझ नहीं आए, अभी कह रहे हैं ना, उस दिन तो नहीं कहा, 21 नवंबर से नहीं कहा, जब हम सवाल उठाए तब नहीं कहा, तब हम पर आरोप लगाए। तो क्या सर आप इस्तीफे की मांग करते हैं पर्यावरण? बिल्कुल 100%। ये पर्यावरण प्रेम, जो अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, भूपेंद्र यादव जी विद्वान मंत्री हैं, पढ़े लिखे मंत्री हैं, अच्छे मित्र भी हैं, पर मैं उनके इस्तीफे का मांग कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत पर, मुझ पर गलत आरोप लगाया है और वो आरोप आज बिल्कुल झूठ साबित हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए अब के लिए, उस पर अध्ययन करेंगे। तो एक अंतरिम जीत है ना, तो ये हार है, दोगलापन है। अभी भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं हम इसका स्वागत करते हैं, ये दोगलापन की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। सर जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी कहा कि 4 इंजन की सरकार थी, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, चारों बीजेपी की सरकार है, चारों बीजेपी की सरकार, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने भी। और खुद पर्यावरण मंत्री ने विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री तो इस पर चुप्पी नहीं तोड़े, प्रधानमंत्री की बात अलग है, किसी ने नहीं कहा। क्या तुषार मेहता जो आज कह रहे हैं कि हमारा कहने का मतलब ये था, क्या 21 नवंबर को उन्होंने ये कहा था? क्या उन्होंने सवाल उठाया था? कुछ नहीं। तो ये सब जनता की आक्रोश, जो जनता आक्रोश है, जो जनता चिंतित है, खास तौर से राजस्थान में प्रोटेस्ट हुए हैं, रैलियां हुई हैं और नई जानकारी रोज आज ही के अखबार में निकला है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगी हुई है। ये जो छोटे छोटे पहाड़ी के इलाके हैं ना, जो 100 मीटर के परिभाषा 100 मीटर के नीचे हैं, जो नई परिभाषा में खोले जाएंगे रियल एस्टेट के लिए दिल्ली के आसपास, और जो राजस्थान में है क्षेत्र वो खोले जाए रियल एस्टेट के लिए, आज ही के अखबार में छपा है। तो ये बिल्कुल नई परिभाषा, ये सरकार इसके पक्ष में थी, मोदी सरकार इसके पक्ष में थी, अरावली को बेचने वाली थी, बचाने वाली नहीं थी, बेचने वाली थी बस। सर तो कांग्रेस का फिर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट उठाते रहेंगे, विशेषज्ञों इस पर अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, विश्लेषण होगा, हम मुद्दे उठाते रहेंगे, जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे हम उठा तो देखिए, हम सन्यासी संगठन तो है नहीं, हम एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। तो जो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा क्या दायित्व बनता, हमारा क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब हम तो विपक्ष में हैं, केंद्र में जो मुद्दा
अरावली को लेकर एक मुद्दा है, मनरेगा को हटाया गया है, इसीलिए शीघ्र ही अगले कुछ दिनों में हम मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे देश भर में। कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो हम उठाते रहते हैं। तो ये कहना कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमें राजनीति ही करना है ना, पर हमारी राजनीति जनता की राजनीति है, रचनात्मक राजनीति है, तथ्यों की राजनीति है, प्रोपेगेंडा की राजनीति नहीं है, स्लोगनबाजी करने की राजनीति नहीं है, ड्रामाबाजी की राजनीति नहीं है। जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो दस्तावेजें हैं, उसके आधार पर उस राजनीति हम करते हैं, और अरावली एक उसका एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अरावली के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही थी, वो लोगों के साथ खड़ी थी अरावली को बचाने के लिए। और वहीं इन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के तमाम लीडरशिप पे झूठे आरोप लगाए थे। विजय दिनेश ठाकुर